नमस्कार, मैं प्रिया राज। आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के घर अब परिवारवाद इतना बढ़ गया है कि राजनीति में भी इसकी हलचल देखने को मिल रही है। जहां पशुपति पारस इन दिनों काफी मजबूती के साथ अपनी चुनावी प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन इस दौर कुछ ऐसे मामले हो गए जो पूरे परिवार को झंझोर कर रख दिया। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की खूब लाडली कही जाने वाली बड़ी मां की तस्वीरें अक्सर हमने लोकसभा चुनाव में देखा था, लेकिन अब उसी बड़ी मां यानी कि राजकुमारी देवी के साथ हो रहे अन्याय को चिराग पासवान किस तरह से प्रस्तुत करेंगे। हालांकि दोनों पार्टियों के बयान हमने कल रात ही आपके समक्ष सच्चाई को पेश किया, लेकिन अब आपको बता दें कि इस मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया, जो थाना अध्यक्ष ने खुद इसकी पुष्टि करते हुए नजर आए हैं। अलौली थाना ने कुछ बातों की ऐसी भी जानकारी दी है जो न सिर्फ पशुपति पारस की बातें झुठला रही है, बल्कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के भी चेहरे पर बड़ा धब्बा छोड़ रही है। आज इन्हीं मामलों पर बातचीत करने के लिए हमारे पैनल में कई सहयोगी जुड़े हुए। तो सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे सितेश जी। लगातार देखा जाए तो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान काफी चर्चाएं बटोरते रहे। लोकसभा चुनाव की वो तस्वीरें आपको याद होगी जो कभी भी कोई शुभ कार्य करने जाते थे बड़ी मां की तस्वीरें ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता था। लेकिन आज वही बड़ी मां अस्पताल में पड़ी नजर आई। कई ऐसी तस्वीरें आई जो कहीं ना कहीं उनके हालत को गंभीर बताया गया। इस दौरान अब मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है कि कहीं ना कहीं जो पशुपति पारस कल रात बातें समक्ष रखें कि ऐसा कोई मामला नहीं है, राजनीतिक एजेंडे के तौर पे इसे प्रस्तुत किया जा रहा है। लेकिन क्या लगता है आपको, क्या वाकई ये एक बस राजनीतिक एजेंडा है या उनकी बड़ी मां जो गुहार लगा रही है केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से, उसमें सच्चाई है? देखिए, इन तमाम अगर आंकड़ों को देखा जाए, तमाम मामलों को देखा जाए, पक्ष विपक्ष दोनों के बयानों को देखा जाए, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि इस तरह की घटना हुई है। अगर ऐसी घटना हुई है तो उनकी अचानक से तबीयत भी इतनी ज़्यादा सीरियस स्थिति में नहीं हो सकती। उन्होंने जिस तरीके से अपनी बात कही है, चिराग पासवान से गुहार लगाई है कि संपत्ति का बंटवारा करें, तो ये अलग मामला है, उनका निजी मामला है दो परिवारों के बीच में। लेकिन ये सबसे बड़ी बात है कि चुनावी साल है, अगर इस तरीके से एक दूसरे की कहा जाए तो चित्र और चरित्र को दाग पहुंचाया जा रहा है, यानी साफ तौर पे ये कह सकते हैं कि पशुपति पारस लगातार जो है अपने क्षेत्र में, अपने समाज के बीच में उनकी जो सक्रियता है उसको भी कहीं ना कहीं कम करने की कोशिश की जा रही होगी, या फिर चिराग पासवान जिस तरीके से आगे बढ़े हैं, हो सकता है कि पशुपति पारस को ये देखा नहीं गया हो, लेकिन जो आरोप हैं वो चिराग पासवान की पार्टी की ओर से लगाया जा रहा है, चिराग पासवान की ओर से लगाया जा रहा है। तो इसमें अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि देखिए इतनी सी छोटी, पशुपति पारस की बात की जाए तो वो पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, और पूर्व केंद्रीय मंत्री रहने का मतलब ही है कि कोई इतनी सी बात को लेकर मीडिया की सुर्खियों में नहीं बनना चाहेगा। हर किसी को अपनी घर की इज्जत प्यारी होती है, तब वो क्यों इस बात को लेकर जिक्र करेगा। अगर मान के चलिए कि ऐसी ही बात थी तो ये चीज़ें बहुत आगे निकल के आती, बहुत पहले ये निकल के आती। लेकिन चुनावी साल है, जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है उस तरीके से बहुत सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं। स्थापना दिवस भी आप देख लीजिए कि स्थापना जो इनका आवास है उसको लेकर भी बहुत दिनों से चर्चाएं चल रही थी कि पशुपति पारस कब खाली करेंगे, क्या होगा नहीं होगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो चुनाव के समय ही क्यों हो रही हैं? ऐसी चीज़ें एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप इतना क्यों लग रहा है? अन्य भी नेताएं हैं। अनिकेता जी, अगर गौर फरमाया जाए सितेश जी के बयानों पर, इन्होंने कहा कि आरोप प्रत्यारोप काफी चल रहा है, लेकिन बिहार में हमेशा से देखा गया है कि जब भी जमीन से जुड़े विवाद होते हैं तो उसका कारण और रूप कुछ विकराली प्रकट होता है। इस दौरान अगर राजकुमारी देवी बार बार कह रही है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है, पशुपति पारस की पत्नी और रामचंद्र पासवान जी की पत्नी मिलकर उनके साथ आरोप प्रत्यारोप के बीच काफी उनके साथ ऐसे व्यवहार किए गए हैं जिसके कारण उनकी तबीयत भी खराब हुई। लेकिन वो महिला अब चिराग पासवान से गुहार लगा रही हैं कि चिराग घर का बंटवारा करे, नहीं तो वो मारी जाएंगी और मर जाएंगी। इसे लेकर आपको क्या लगता है, क्या वाकई ये राजनीतिक एजेंडा है? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि हर चीज को आप राजनीतिक एजेंडा नहीं बता सकते हैं। आप हर किसी भी सीरियस चीज को नहीं बोल सकते कि राजनीति से ही जुड़ा हुआ है, चुनाव का समय है तो ऐसा हो सकता है। आप हर एक किसी का निजी मामला है जीवन का, तो आप ऐसा हो सकता है कि हाँ उनकी तबीयत बहुत बिगड़ गई हो। जमीन एक ऐसा चीज है जहाँ पे अनिकेता, आपने जैसे कही कि निजी मामला हो, इसे राजनीति से नहीं जोड़ा सकता। क्या किसी घर में ताला मार देने से, किसी कमरे में ताला मार देने से किसी व्यक्ति की स्वास्थ्य स्थिति बिगड़ जाएगी? क्या स्वास्थ्य की स्थिति बिगड़ जाएगी? आप हर चीज में आप फिजिकली नहीं सोच सकते, मेंटली भी इंसान डिस्टर्ब होता है। तो ये भी हो सकता है कि वो मतलब दिमागी दौर से इतनी ज्यादा उनकी हालत खराब हो गई होगी जिसकी वजह से ये सारी बातें सामने आ रही हो। और अगर ये सारी बातें पुलिस तक गई हो तो जरूर इसमें कुछ ना कुछ सच्चाई भी हो सकती है इस बात में। तो आप सीधा सीधा ये नहीं कह सकते हैं कि हाँ निजी मामला है तो अचानक से कैसे उनकी तबीयत बिगड़ सकती है। जैसे कि उनका काफी ज्यादा मतलब उम्र भी हो चुका है, और ऐसी इस स्थिति में अकेले रहना और इस स्थिति में इस समय में अकेले रहना और इतना दवा
दबाव झेलना, ये सब आप समझ सकते हैं कि मतलब इससे लोग मेंटली भी मतलब काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो आप इस चीज़ को नहीं बोल सकते हैं कि हाँ ये चुनावी मामला है, चुनावी समय है, इसलिए ऐसा मतलब हो रहा है। लेकिन राहुल जी, अगर देखा जाए, अभी हमने सतीश अनिकेता दोनों को सुना, लेकिन जिस तरह से भी मामले हो रहे, ये एक पक्ष की बातें हम समक्ष नहीं रख सकते हैं, क्योंकि इसमें नाम चिराग पासवान का भी आ रहा है। जो चिराग पासवान लगातार बड़ी माँ का जिक्र करते थे, महाकुंभ जैसे बड़े आयोजन में देखा गया, महापर्व था महाकुंभ, इस दौरान भी चिराग पासवान अपनी माता के साथ नजर आए, लेकिन वो बड़ी माँ कहीं नजर नहीं आई। अब जब बड़ी माँ खुद चिराग पासवान को गुहार लगा रही, तो क्या अब चिराग पासवान आएंगे अपनी माँ का दुलार करने, या फिर अपने परिवार से लड़ने, अपने चाचा से लड़ने, जो चाचा लगातार उनकी बड़ी माँ के साथ अन्याय कर रहे हैं? इसमें लड़ने वाली क्या बात है, उनका घर का निजी मैटर है। आप इस मैटर को आप देखा जाए तो बैठ के भी सॉल्यूशन किया जा सकता था, लेकिन इतना लाइमलाइट में लाना, आप एक पक्ष का बयान सुन रहे कि चलिए राजकुमारी देवी जी बीमार हो गए, उनको घर से निकाल देगा, लेकिन आप पशुपति पारस जी का भी तो बयान सुनिए। उन्होंने भी तो कहा कि तो राजनीतिक स्टंट है, ऐसा कोई मामला नहीं है, अगर कुछ था तो बताया जाता। लेकिन अब बात चिराग पासवान की करी तो देखिए, अगर बड़ी माँ ने गुहार लगाया तो चिराग जी को तो आना होगा, क्योंकि लगातार आप बिहार की जनता को बताते कि हमारी बड़ी माँ है, इनको कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। अब माँ बुला रही है, बेटा नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं हो रहा है। अरे आप आइए, आप बैठिए, आप सॉल्यूशन कर दीजिए, बात खत्म करिए। इसको लाइमलाइट में लगेगा तो विपक्ष भी इसका फायदा उठाएगा। एक तरफ पशुपति पारस की बात करें तो लगातार वो बिहार दौरे पे अपनी छवि बनाने में लगे हुए, क्योंकि राजनीतिक इनको भी आगे कर रहा है। और पूर्व में ये महोदय केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, वर्तमान में इनके भतीजा चिराग पासवान जी केंद्रीय मंत्री है, और इस तरह का बयान आना रामविलास जी का एक अपमान जैसा बात हो रहा है कि देखिए रामविलास जी थे तब तक कुछ नहीं हो रहा था, उनके जाने के बाद उनके घर से तरह तरह की त्रुटियां निकल के बाहर आ रही। तो एक गलत फैक्ट चिराग पासवान पे भी पड़ रहा है, पशुपति पारस जी पे भी पड़ रहा है। तो इन सब चीजों का अच्छा हो कि चिराग जी आए, बैठकर इनका निजी मामला को सॉर्ट आउट कर दे, बिना मीडिया में आए हुए, बिना मीडिया के लाइमलाइट में लाए हुए आप बैठिए। और घरेलू मैटर है, हम बोले ये कोई ज्यादा इशू है ही नहीं, इसे बेकार में तुल दिया जा रहा है। मुझे भी यही लग रहा है कि ये मुद्दा जितना बड़ा है नहीं, लोग इस चीज को उतना ज्यादा खींचकर उस चीज को बता रहे हैं। ये ठीक है, सबके घर में ऐसा, और बिहार और यूपी में तो बहुत ज्यादा होता है जमीन को लेकर, तो ये कुछ खास बहुत ज्यादा बड़ा मामला है नहीं। इस चीज को बस खींचा जा रहा है जितना हो सके मीडिया में, कि मतलब चलिए ऐसा बात है। लेकिन अनिकेता, देखा जाए तो जिस तरह से चिराग पासवान के कोई भी मामले हो वो निजी होते ही नहीं है, चाहे उनकी शादी की चर्चाएं हो, उनकी राजनीतिक करियर की चर्चाएं हो, या फिर चिराग पासवान कहीं घूमने जाते हैं तो वो भी सवाल खड़े किए जाते हैं कि आखिरकार उनकी बड़ी माँ कहाँ गई। लेकिन अब उन्हीं बड़ी माँ के साथ जो थोड़ी बहुत घर में जो आपसी मतभेद हुई, उसके कारण देख लीजिए कि चर्चाएं इतनी तेज हो गई हैं कि बात पुलिस थाना तक पहुंच चुका है, और थाने वाले भी इस बात की पुष्टि लगातार कर रहे हैं कि जी हाँ, पशुपति पारस की पत्नी, रामचंद्र पासवान की पत्नी उनके साथ गलतियां करती नजर आती हैं। लेकिन चिराग पासवान चुप्पी साध बैठे हैं। क्या लगता है आपको कि वाकई चिराग पासवान अब बड़ी माँ को नजरअंदाज करते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि वो नजरअंदाज कर रहे हैं। वो आएंगे, समय लगेगा। इस चीज को इतना ज्यादा खींचा क्यों जा रहा है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, मुझे बस यही लग रहा है कि इस मामले को बहुत ज्यादा खींचा जा रहा है, जितना बड़ा ये मामला है नहीं। जी सतीश जी, कहीं ना कहीं इसका असर आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव पे पड़ सकता है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की भी चर्चाएं राजनीति में काफी तेज है। तो अब पशुपति पारस भी इन दिनों जो भी कार्य किए, उसकी सराहना और तारीफें कुछ ज्यादा ही मार्केट में चल रही थी, जिसका असर लोगों ने उम्मीदें भी लगाई थी कि अब पशुपति पारस चिराग को टक्कर देने के लिए तैयार हो चुके हैं। लेकिन इन मामलों की वजह से, इस परिवारवाद के कारण कहीं ना कहीं इनके वोट बैंक पर भी असर पड़ेगा। क्या लगता है आपको? देखिए, आपने जो बातें कही वो दोनों पार्टियों को प्रभावित करेगा, क्योंकि चिराग पासवान अभी वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं और पशुपति पारस पूर्व मंत्री हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो इनके मूल समर्थक हैं वो पासवान समाज से ही हैं। अगर उन्हें लगेगा कि जो घर को नहीं संभाल सकते वो राज्य को क्या संभालेंगे, तो कहीं ना कहीं इनका जो है वोट बैंक वो प्रभावित अवश्य होगा। कई ऐसे मुद्दे हैं जिनमें देखा जाए तो पशुपति पारस की भी सक्रियता देख रही है, चिराग पासवान का भी अगर दूसरी ओर देखें तो 100% स्ट्राइक रेट रहा है। जी। तो अगर इस तरीके की अगर छोटी मोटी बातें होती हैं तो इसे मीडिया में ना लाकर आपसी मामला है, घर में बैठ के इसे सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए, क्योंकि दोनों को छवि से, दोनों की जो छवि है वो खराब होगी। जी, मुझे तो लगता है कि इस मामले को मीडिया में इसलिए भी लाया गया है ताकि चिराग पासवान का जो भी मतलब छवि जो है, जो इमेज जो है, उसको खराब किया जा सके वोटिंग के टाइम पे। तो इस कहीं ना कहीं ये मामला इस वजह से भी मीडिया में जानबूझकर लाया जा रहा है, और जानबूझकर इस चीज़ को खींचा भी जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो मामला है वो चिराग पासवान की पार्टी के द्वारा ही इस मामले को पहले लाया गया है मीडिया में, तो आप ये आरोप नहीं लगा सकते। सबसे बड़ा सवाल सितेश जी कि आखिर लाया ही क्यों गया? ऐसा
कौन एक घरेलू मैटर किसके घर में नहीं होता है। आप अगर बिहार की जनसंख्याओं पर, बिहार के लोगों पे ध्यान दीजिएगा तो आपको हर दूसरा घर में ही जमीनी विवादित मामला मिल जाएगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप बड़े लोग हैं, छोटा छोटा मुद्दा को आप मीडिया में लाके लाइमलाइट में कर दीजिए, लोगों पे क्या असर पड़ेगा। और मैम ने पूछा कि विधानसभा चुनाव पर असर पड़ेगा, बिल्कुल ऑब्वियसली असर पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? सीधा लोग सवाल करेंगे कि आपकी माँ को प्रॉब्लम हो रहा है, आप यहाँ पे घूम रहे वोट मांग रहे, पहले अपना घर सुधार के आइए। ऑब्वियसली लोग पूछेगा, क्यों नहीं पूछेगा? आप केंद्र में मंत्री है, आप वर्तमान में भारत के खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्री है, एफसीआई के मंत्री है, और आपके घर में इस तरह का कांड हो रहा है जो कांड को आपको लाना नहीं चाहिए। कैसे मीडिया के लोग लाइमलाइट में, और बात का आप कर रहे हैं कि चिराग जी के लोग लाए, क्यों लाए? ये मैटर आपको लग रहा है, अपने अकॉर्डिंग सोचिए कि चिराग जी के लोग लाए, क्यों लाए? इससे पशुपति पारस को ही बदनामी, चिराग जी को बदनामी नहीं है, बदनामी दोनों घर के है। क्योंकि जो राजकुमारी देवी है वो सरदार रामविलास जी की पहली पत्नी है, तो सीधा जो जिनका घर का सिरमौर की पत्नी हो, अगर उनके सिरमौर की पत्नी को कुछ होता है तो इनसे इंसल्ट तो सारे घर के लोगों को है। जी। हालांकि अभी आपने हमारे तीनों सहयोगियों को सुना, उन्होंने तमाम बातों को स्पष्ट किया, लेकिन जिस तरह से अभी लगातार ये मामले राजनीति में हलचल तेज की हुई है, कहा जाए तो चिराग पासवान ने भी इस बात की पुष्टि की कि वो जल्द ही अपने गांव आएंगे, अपनी बड़ी मां से मुलाकात करेंगे। और ये हमेशा से देखा गया है कि चिराग पासवान लोकसभा चुनाव के दौरान भी कई बार अपनी बड़ी मां से मुलाकात करते थे, परिवार के कई फैसले उनके रजामंदी से चलती थी। लेकिन इन दिनों जो विवाद की बातें आ रही, आखिर ये परिवारवाद राजनीति में इतना हलचल क्यों तेज किया? अगर इसके पीछे का कारण देखा जाए तो कई बातें इससे स्पष्ट होती है। लेकिन अब देखना होगा कि पशुपति पारस या चिराग पासवान, कौन वो पहला चेहरा होता है जो अपनी बड़ी मां के साथ खड़ा नजर आता है, और ये परिवारवाद कब तक निपट जाती है। साथ ही साथ बिहार विधानसभा चुनाव है, इसका असर आने वाले चुनाव पर कहीं ना कहीं काफी जबरदस्त प्रदर्शन करने वाला है, क्योंकि चिराग पासवान भी मजबूती के साथ डटे हुए, पासवानों का वोट बैंक कहीं ना कहीं पशुपति पारस की तरफ भी झुकाव महसूस कर रहा है। देखना दिलचस्प रहेगा। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद।